नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से मॉडल प्रश्न पत्र कक्षा 8 विषय हिंदी वार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 के लिए हम देखेंगे किस प्रकार से प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आइए हम अभ्यास करते हैं। देखिए, हमने यह मॉडल प्रश्न पत्र तैयार किया है। इसे आप वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए अभ्यास कर सकते हैं। देखिए, तो देखिए, इस प्रकार से प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। वैकल्पिक प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 1 से 10 तक वैकल्पिक प्रश्न होंगे, जिनमें देखिए 10 प्रश्न दिए रहेंगे। जैसे कि पहला प्रश्न है, माँ वीणा वादनी से तात्पर्य किस देवी से है। तो 4 विकल्प दिए, इनमें से आपको एक विकल्प सही बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, माँ सरस्वती को वीणा वादनी कहते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, नव के नव विहग वृंद को पंक्ति में अलंकार है। देखिए, नव के नव विहग वृंद को पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो देखिए यहाँ पर दिया है यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसका राइट आंसर है अनुप्रास अलंकार है। इसके बाद देखिए अगला है, तल्लीन में खालिस्तान उपसर्ग है। तो देखिए तल्लीन में उपसर्ग क्या है, तत् उपसर्ग है, शब्दों के पहले लगा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रख्यात संतर वादक थे। देखिए, प्रख्यात संतूर वादक थे। तो देखिए इसका राइट आंसर है अलाउद्दीन खान। अगला है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी खालिस्तान पंक्ति किस कवि की है। तो देखिए इसका राइट आंसर रैदास कवि की है। अगला प्रश्न है, हृदय भर आना मुहारे का अर्थ है। तो देखिए हृदय भर आना मुहारे का अर्थ होगा दुखी होना। तो इसका राइट आंसर आप इस प्रकार से जान सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, गीता में कुल कितने श्लोक हैं। तो गीता में देखिए 700 श्लोक हैं। तो इसका राइट आंसर आप 700। इसके बाद अगला प्रश्न है, सम्राट विक्रमादित्य ने खालिस्तान संवत का प्रचलन प्रारंभ किया था। तो सम्राट विक्रमादित्य ने किसका विक्रम संवत का प्रचलन प्रारंभ किया था। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा विक्रम। अगला है, इतिहास से संबंधित शब्द के लिए प्रयुक्त होगा। देखिए इतिहास से संबंधित शब्द के लिए क्या प्रयोग होगा, ऐतिहासिक। तो देखिए इतिहास से संबंधित तो ऐतिहासिक ब नंबर का इसका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, सिर घोट मोट पर चुटिया थी लहराती थी तोंद लटक कर घुटनों को छू जाती पंक्ति में कौन सा रस है। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे 4 ऑप्शन दिया है, अद्भुत रस, हास्य रस, शांत रस और करुण रस। तो इसका राइट आंसर है हास्य रस। अगला प्रश्न देखिए, तो इस प्रकार से आप देखेंगे 1 से लेकर 10 तक वैकल्पिक प्रश्नों का अभ्यास कर लेंगे। इसके बाद देखिए अगला लघुत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 11 से 20 तक आएंगे। तो इसी प्रकार से प्रश्न परीक्षा में आ सकते हैं, इनका आप अभ्यास कर लें। देखिए प्रश्न है, 11वां प्रश्न है, नव के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। तो देखिए इसका उत्तर, नव के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि सब प्राणी नए भारतवर्ष की रचना करें और उन्हें इस निर्माण में सभी नए साधन प्राप्त हों। तो इस प्रकार से आप राइट आंसर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न, बाली को क्या वरदान प्राप्त था। तो देखिए इसका राइट आंसर, बाली को ऐसा वरदान प्राप्त था कि जो भी उसके सामने आता उसकी आधी ताकत उसमें आ जाती थी। इस कारण बाली अपने सामने आए हुए व्यक्ति को आसानी से पछाड़ देता था। अगला प्रश्न, सरस्वती किस संगीतज्ञ के गले में विराजमान मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर है संगीतज्ञ लता मंगेशकर के गले में सरस्वती स्वयं विराजमान मानी जाती है। अगला प्रश्न, डॉक्टर चंद्रा को सामान्य ज्वर के बाद कौन सी बीमारी हो गई थी। तो देखिए इसका राइट आंसर, डॉक्टर चंद्रा को सामान्य ज्वर के बाद पक्षाघात की बीमारी हो गई, जिससे गर्दन के नीचे उनका सर्वांग अचल हो गया। अगला प्रश्न, मुफ्तखोरों के सरताज किसे कहा गया है। तो देखिए अगला जो प्रश्न है इसका राइट आंसर, मुफ्तखोरों के सरताज मुक्तानंद को कहा गया है, जो किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए पैसा खर्च करना नहीं चाहते थे
वे मुफ्त में प्राप्त वस्तुओं का आनंद उठाते थे। अगला है पटना के पास किन किन नदियों का संगम हुआ है? तो पटना के पास गंगा नदी, सोन नदी, गंडक नदियाँ का संगम हुआ है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर का अभ्यास कर सकते हैं। इसके बाद है अमृता देवी का नारा क्या था? देखिए अमृता देवी का नारा, पेड़ों से लिपट कर वह कहती रही, सिर साटे पर रुख रहे तो भी सस्तो जाड़, यही अमृत देवी का नारा था। अगला है वृद्धा मंदिर के पास क्या काम करती थी? तो देखिए वृद्ध मंदिर के पास क्या काम करती थी? तो वह बूढ़ी औरत मंदिर के पास उसके दरवाजे पर फूलों की माला बेचा करती थी। अगला है महेश्वर का प्राचीन नाम क्या है? तो महेश्वर का प्राचीन नाम माहेश्वरी या माहिष्मती है। अगला प्रश्न है 20 नंबर का, राजा के प्रथम 2 महलों में जो 2 लोग मिले वे कौन थे? तो इसका देखिए राइट आंसर, राजा के प्रथम 2 महलों में जो 2 लोग मिले उनमें क्रमशः 17-18 वर्ष का एक युवक और 19-20 वर्ष अद्वितीय सुंदर कन्या थी। तो इस प्रकार से आप देखिए प्रश्न नंबर 11 से लेकर 20 तक लघुत्तरीय प्रश्नों का आप अभ्यास करेंगे। इसके बाद देखिए अगला है दीर्घोत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 21 से 25 तक। तो देखिए दीर्घोत्तरीय प्रश्न इस प्रकार से परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि प्रश्न 21 है, कवि माँ सरस्वती से क्या वरदान चाह रहा है? तो इसका आंसर आप देखिए इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, सामने वाले की आधी ताकत अपने में खींच लेने की शक्ति हमें सब में है, कैसे? तो देखिए इसका राइट आंसर आप देख सकते हैं। इसका आप अभ्यास कर लें। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, जहाज का पक्षी किस बात का प्रतीक है? आशय स्पष्ट कीजिए। तो आप इस प्रश्न का आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसका अभ्यास कर सकते हैं, इसे याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, बाढ़ पीड़ितों की क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं, उन्हें किस तरह सहयोग दिया जाता है? तो देखिए आप इसका आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पर मॉडल प्रश्न पत्र वार्षिक परीक्षा के लिए आप देख सकते हैं, इसका अभ्यास कर सकते हैं। विषय हिंदी, इसमें देखेंगे कि आप किस प्रकार से प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, आ सकते हैं। तो इन प्रश्नों का आप अभ्यास कर लें, जिससे कि वार्षिक परीक्षा की तैयारी आप बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आप इसी प्रकार से और भी अन्य जो मॉडल प्रश्न पत्र हैं उनका भी आप अभ्यास कर सकते हैं। आप इसके अलावा अन्य विषय के भी सभी मॉडल प्रश्नों का आप अभ्यास कर सकते हैं। आशा है कि आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार की इसके आगे की सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। नमस्कार, मिलते हैं अगले नए वीडियो में।